कमरों में हमारे भगवान की मूर्तियां, बेशकीमती मूर्तियां। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। काशी, मथुरा और आगरा में चल रहे विवाद को लेकर संवाददाता उबैदुर रहमान ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने जवाब में कहा कि कहीं कोई विवाद है ही नहीं। जैसा करना चाहिए। तरफ आप और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आपने कहा कि सभी समाज को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में आजकल चल रहा माहौल, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा हो, मथुरा का मुद्दा हो, अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये लोग कौन है? ये ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, मैं खैर खुद कह रहा हूँ, लेकिन कभी आपने लीडरशिप की बात सुननी, हर चीज़ में आपको लीडरशिप की बात सुननी चाहिए, इसलिए कि डिसीजन मेकर लीडरशिप होती है। कहने के लिए बहुत सारे लोग मीडिया में आप जैसे लोग चमकाने की कोशिश करते हैं और वो चमकने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वो नेक्सस को ख़त्म करना चाहिए। मीडिया को भी एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते ऐसे लोग जो गलत बयानी से काम लेते हैं उनको ना दिखाने, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी समाज के हो, किसी पूजा पद्धति में और या किसी धर्म में विश्वास रखते हो, लेकिन ऐसे लोगों को जो गलत बयानी से काम करते हैं उसको आप जैसे लोग कहीं ना कहीं बाइकआउट करें। आगे बढ़ते हैं। चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी के मौत के मामले पर सियासत तेज हो गई। देखिए, आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने चंदौली जाएंगे। अखिलेश यादव आज चंदौली के मनराजपुर जाकर मुलाकात करेंगे पीड़ित परिवार से। सुबह 10:40 का वक्त है। वो करीब लखनऊ से चंदौली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो चंदौली जाने वाले हैं अखिलेश यादव और वहां पर जाकर के मुलाकात करेंगे पीड़ित परिवार से। मौत के बाद पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं अखिलेश यादव ने। पुलिस के कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर, पुलिस के तमाम अधिकारियों पर आक्रामक तरीके से हमलावर भी अखिलेश दिखाई दिए। अब जब वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से वो मुलाकात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, उस पर लगातार नजर होगी। और अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो इन दिनों फुल एक्शन मोड में आपको दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी अपने 2 दिनों के बुंदेलखंड दौरे से वापस लखनऊ लौट चुके हैं। बिल्कुल, और आज मुख्यमंत्री लखनऊ में ही रहेंगे। सीएम का आज अलग अलग लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके साथ ही सीएम कुछ बैठक भी कर सकते हैं। तो देखिए, लखनऊ में सीएम योगी आज रहेंगे और आज लखनऊ में जो अहम मुलाकातें हैं, जो पेंडिंग चल रही थी, उनको देखेंगे, सुनेंगे। 5 कालिदास मार्ग पर रहेंगे आज और आवास के साथ साथ लखनऊ में भी कई मुलाकात और बैठकों का दौर रहेगा। अब बात कर लेते हैं यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की। मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है, जहां याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मेरठ विकास प्राधिकरण और जिला विकास ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट का रुख क्या रहेगा, उस पर लगातार नजर है। मीट प्लांट को लेकर याकूब एंड पूरी फैमिली सवालों के दायरे में है। पड़ताल भी हो रही है, दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई खबर है नहीं याकूब कुरैशी और उनके परिवार के किसी भी मेंबर की। अब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए, कोरोना से मौत के आंकड़ों पर आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गलत बताया है। भारत में कोरोना से मौत के इस आंकड़े को लेकर कहा कि वो इन आंकड़ों को सही नहीं मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूपी की चिकित्सा सुविधाओं पर भी बातचीत की है। तो देखिए, WHO ने मौत के आंकड़ों को जो बताया, वो आंकड़े और जो भारत सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े हैं, उनमें थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा अंतर है। इस पर जब सवाल किया गया तो डिप्टी सीएम ने क्या कहा, वो भी हम आपके सामने रख दें। ब्रजेश पाठक कहते हैं कि ये आंकड़े मैं सही नहीं मानता हूं, WHO के द्वारा जो प्रकाशित किए गए हैं। और यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी उन्होंने कहा कि सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ सही है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या घनत्व के लिहाज से। ऐसे में मौत के आंकड़ों पर सवाल पूरे देश में उठाए जा रहे हैं। यही सवाल जब डिप्टी सीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये आंकड़े गलत हैं। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हम होने देंगे। हम पूरी तरह से कृत संकल्प हैं और जहाँ जहाँ गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, हम जांच करके कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और सबको मैं फिर कहता हूँ कि अस्पताल परिसर में मरीजों को भगवान मान करके काम करें और
हम सब मिलकर के प्रदेश की चिकित्सा जगत को बहुत अच्छा बनाएंगे। देखिए, जो WHO ने कहा है वो आंकड़े ठीक नहीं हैं। भारत में और उत्तर प्रदेश में सबसे खास बात यह है कि हमारे यहाँ 100% जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है। उसके आधार पर ही हमारे आंकड़े आते हैं और ये WHO ने जो कहा इसको मैं उचित नहीं मानता हूँ। और चलिए इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।